डबल है ना लवण समुद्र। यहाँ पे इस साइड 2 आ सकते हैं, आगा भैया यस और नो 2, उस साइड 2 आ सकते हैं, यस, ऊपर की साइड 2 आ सकते हैं, यस, क्योंकि डबल है ना। यहाँ नीचे की साइड आ सकता है 2, यस, 4 दिशाओं में 2 आ सकते हैं, तो कितने हो गए 8। अब कहाँ गिनना, वो पिक्चर कल मैं बनाना भूल गई, मेरे पास बना हुआ था, वहाँ पे ले लेना। फिर ये 4 दिशा, अब 4 विदिशाओं को समझो, ठीक है। तो वहाँ कितने हो जाएंगे, फिर से 8 हो जाएंगे, 4 विदिशाओं को समझोगे। और 4 दिशा और 4 विदिशाओं के बीच में जहाँ गैप होगा वहाँ पे आप रखोगे, तो फिर कितने हो जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए 24। यानी जम्बू द्वीप से लवण समुद्र कहने में दुगना है, लेकिन एक लवण समुद्र में 24 जम्बू द्वीप आ सकते हैं। कितने, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और उसको प्रैक्टिकली हमको भी, जब हमने पहली बार बोला पढ़ा तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा डबल बोल रहा है और 24 गुना में बोल रहे हैं। फिर ड्रॉ किया प्रैक्टिकली कि डबल है तो यहाँ डबल होगा, यहाँ चारों दिशाओं चारों विदिशाओं में डबल होगा। फिर उसके बीच में भी क्या बनती है, जगह बचती है, ऑब्वियसली बचेगी, तो वहाँ पे एक और आ जाएगा, तो फिर 8 आएंगे। तो टोटल कितने 24 जम्बू द्वीप एक लवण समुद्र में आ सकते हैं। सोचो, और कहाँ भरत क्षेत्र, कहाँ आर्यखंड और कहाँ भारत देश, उसमें कहाँ सही है। अंतर्द्वीप लवण समुद्र में होते हैं और 48 अंतर्द्वीप कालोदरी समुद्र में होते हैं। यानी समुद्र के अंदर भी क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। तो 48 48 लवण में और 48 कालोदरी समुद्र में होते हैं, ठीक है। ये सारे जो दिखाए हैं ये सूर्य चंद्र द्वीप, सूर्य और चंद्र द्वीप, ये 1 2 3 जो फिगर लिखी है सारी यहाँ पे और वहाँ पे। अंदर की साइड 24 अंतर्द्वीप होते हैं, और ये जो बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री की इधर, यानी ये सारे 24 अंतर्द्वीप है, और ये बाउंड्री की इस साइड 24, यानी टोटल कितने 48 अंतर्द्वीप होते हैं। लवण समुद्र में इतने इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। नेक्स्ट, कितने पाताल होते हैं, हो सकता है और शास्त्रों में और डिटेल में मिल सकता है। नेक्स्ट, इस साइड भी पाताल होते हैं, टोटल 1008 पाताल है लवण समुद्र। नेक्स्ट, दादकी खंड। तो दादकी खंड का विस्तार कितना बड़ा है, जम्बू द्वीप का 1 लाख, लवण समुद्र का 2 लाख, दादकी खंड का कितना 4 लाख, ठीक है। तो दादकी खंड है, उसमें अपन हमेशा ये देखा पूर्व दादकी खंड और पश्चिम दादकी खंड। जैसे अभी हम पंचमेरु पढ़ाया था परसों, तब हमने बोला था जम्बू द्वीप में कितना 1 सुदर्शन मेरु, 2 कहाँ दादकी खंड में और 2 कहाँ पुष्कराल में। फिर 2 पार्ट क्यों पढ़े वो अपन नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। पहले कालोदरी समुद्र भी समझ लेते। कालोदरी समुद्र कितना बड़ा हो जाएगा, जम्बू द्वीप 1, लवण समुद्र 2, दादकी खंड 4, कालोदरी समुद्र 8, ठीक है। 8 लाख लीटर का रहेगा। नेक्स्ट पिक्चर, ठीक। अब उसके पुष्करगढ़ द्वीप, तो पुष्करगढ़ द्वीप कितने का होगा 16 का, ठीक। अब ये सबसे पहले अंदर जो सर्कल दिख रहा है वो क्या है, जम्बू द्वीप। उसके बाद ये ब्लू कलर, पर्पल कलर लवण समुद्र, ये ऑरेंज कलर दादकी खंड, ये कालोदरी समुद्र और ये पुष्करगढ़ द्वीप। अब इसमें कुछ अजीब सा दिख रहा है बीच में, ये क्या है 4 1 2 3 और 4, ये क्या है ईश्वाकार पर्वत। क्या है ईश्वाकार पर्वत। ये ईश्वाकार पर्वत आने के कारण ही ये जो 2 द्वीप है उनका क्या हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाते हैं। पूरे बीच में पर्वत आ जाता है, द्वीप में आता है खाली, उसके कारण क्या हो जाते हैं 2 पार्ट हो जाते हैं। इसको बोला जाता है पूर्व दादकी खंड, इसको क्या कहा जाता है पश्चिम दादकी खंड बोलते हैं। इसको क्या कहा जाएगा पूर्व पुष्करगढ़ द्वीप, और इसको क्या कहा जाएगा पश्चिम। इसलिए अब समझ में आता है 5 कैसे होते हैं, एक जम्बू द्वीप, ये वाले द्वीप में क्या बोलेंगे पूर्व दादकी खंड, पश्चिम दादकी खंड,
पूर्व पुष्करवत द्वीप और पश्चिम पुष्करवत द्वीप। बीच में ईश्वाकर पर्वत आने के कारण उसके क्या हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं। अब कालो नदी समुद्र कितना 16 लाख योजन का हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब ये बीच में जो लाइन, इसलिए पुष्करवत द्वीप के क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए। और मनुष्य की लिमिटेशन कहाँ तक होती है, सिर्फ यहाँ तक होती है। ये पर्वत को क्रॉस करके मनुष्य यहाँ पे नहीं जा सकते, इसलिए ये मानुषोत्तर पर्वत यानी 1, 2 और ये आधा, ये क्या कहा जाएगा, 2.5 द्वीप। समझ में आ गया 2.5 द्वीप कैसे, जम्बूद्वीप पूरा, दार्की खंड पूरा और पुष्करवत द्वीप आधा, ये आपका 2.5 द्वीप। नेक्स्ट, मनुष्य लोक का विस्तार। तो अब देखो मनुष्य लोक का विस्तार कैसे निकाला है। मेरू पर्वत से मनुष्य का लोक का विस्तार, सबसे पहले 1 लाख जम्बूद्वीप का, 2 लाख लवण समुद्र का, 4 लाख दार्की खंड का, 8 लाख पुष्करवत द्वीप का और फिर 8 लाख कालो नदी का और 16 लाख पुष्करवत का होता है। और बीच में क्या है, मानुषोत्तर पर्वत, इसलिए 16 का आधा 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22.5 लाख हो जाएंगे। समझ में आया, आप खुद गिनेंगे। जम्बूद्वीप, लवण, दार्की 4 लाख, कालो नदी 8 लाख और पुष्करवत आधा गिनना है, तो फिर से 8 लाख। कितने हो गए टोटल, 8, 8, 4, 2, 1, 22.5 लाख हो गए। ठीक है, 23 लाख, हाँ 23 लाख। ठीक, अब ये 23 लाख हुए। और अपन जो तत्वार सूत्र में पढ़ाया गया और यहाँ पे भी पढ़ा कि मनुष्य लोक का विस्तार कितना है, 45 लाख बोला ना, 45 लाख। तो कैसे हो गए, इस साइड का और इस साइड का, जैसे अभी हमने आपको बताया था डायग्राम में, अपने का 2 लाख लवण समुद्र का इस साइड का हुआ, ठीक है, 4 लाख इस साइड का हुआ, 8 इस साइड का और बाकी का 8 इस साइड का। जो इस साइड है पूर्व साइड, वो पश्चिम साइड भी गिनना पड़ेगा क्योंकि वर्तुल डबल है, ठीक है ना, सर्कल डबल है। तो इस साइड भी आप गिनोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45। 1 लाख उसका, 2 उसका लवण का, फिर उसके बाद 4 दार्की का, फिर कालो नदी का 8 गिनेंगे तो 8 और पुष्कर का आधा, तो 8। नहीं आधा नहीं गिनते, जम्बूद्वीप का 1 लाख पूरा टोटल 45 लाख हो जाएगा। जब दोनों ही साइड का गिनेंगे, एक साइड का गिनेंगे तब एक का डबल करते करते जाएंगे। साइड का गिनेंगे तो जम्बूद्वीप का यहाँ से आधा और उस साइड से गिनेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 45। कालो नदी, पुष्करात, ये मानुषोत्तर पर्वत, ये पूरा टोटल 2.5। नेक्स्ट, ये ईश्वाकर पर्वत आ गया, उसके कारण 2 पार्ट हो गए। नेक्स्ट, ये अब 2 पार्ट कैसे होते हैं ये ड्रॉ किया आपको दिख रहा है, हाँ, ये पर्वत क्षेत्र है ना, ये यहाँ पे विलेय क्षेत्र। ये जो जम्बूद्वीप की जैसी रचना है वो जब ये बीच में ईश्वाकर पर्वत आते हैं उसके कारण इस पार्ट में यहाँ पे 2.5 द्वीप को बीच में से ब्रेक करके बताया, 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये जो पूरी रचना है वो इस साइड भी आएगी, पूर्व में भी, और ये जो जम्बूद्वीप की पूरी रचना है वो पश्चिम में भी आएगी। यानी जो भरत क्षेत्र और विजय पर्वत यहाँ पे भी मिलेंगे, फिर बीच में पर्वत आया, फिर ये जो दिखा रहा है आपको, ये जो दिख रहा है वो नदी है, जो एक नदी निकलती है यहाँ से यहाँ और फिर ऊपर की साइड जा रही है। ये पूरी रचना कहाँ पे आएगी, पूर्व साइड भी आएगी और पश्चिम साइड भी आएगी। इसलिए जो सुमेरु पर्वत जो यहाँ पे भी था वो यहाँ पे भी, ये देखो एक्सैक्ट में सुमेरु आएगा, ये 5 सुमेरु आपको दिखेगा। थोड़ा जूम करो, थोड़ा जूम करो, हाँ अब देखो 5 सुमेरु आपको दिखेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5 दिख रहा है 5 सुमेरु। ये
सुमेरु, यानी पहला सुदर्शन मेरु, फिर विजय मेरु कौन सा हो जाएगा? पूर्व साइड विजय, फिर अचल, फिर मंदर और उस साइड विद्युमान। ठीक है, इस तरह से ये पूरे ईश्वाकार पर्वत आने के कारण क्या हो गए? दो पार्ट हो गए। इसलिए जम्बू द्वीप की रचना इस साइड भी, उस साइड भी, यहाँ पे भी और उस साइड भी। इसलिए क्या हो जाएगा? पूरी जो रचना है ये पूरी यहाँ पे देखो दिख रही है। जो बीच में जितनी नदियाँ, जितने पर्वत क्षेत्र है वो सब अब गिन लीजिए, पूरे पर्वत मिलेंगे आपको 1 2 3 4 5 और 6 और ये विशाल पर्वत है दोनों। ठीक है, ये सारी नदियाँ निकल रही है, सारे क्षेत्र हो गए बीच के 1 2, ये फर्स्ट भरत 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्षेत्र, बीच में ये पर्वत है सारे और ये बीच की नदियाँ सारी, और ये गंगा और सिंधु जो भरत क्षेत्र में निकलती है और ये विजया। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा जम्मू द्वीप दोनों ही पार्ट में गेटिंग, ये 6 पर्वत 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों भरत क्षेत्र के विजया पर्वत, ये गंगा सिंधु नदी, और एक नदी उस साइड जा रही है और एक साइड एक ऊपर जाएगी। ठीक है, पूरी रचना इस साइड पुष्कर द्वीप में भी और वहां पर भी। ठीक, तो समझ में आ गया? दो जो बोलते थे, दो इस साइड, दो धात्की खंड के, दो पुष्कर द्वीप के, तो इस तरह से क्या हो जाता था? ईश्वाकार पर्वत आने के कारण पूरी रचना क्या दो साइड डिवाइड हो जाती है। कोई क्वेरी? ठीक, नेक्स्ट। और धात्की खंड दोनों द्वीप में है, इसके कारण दो द्वीप को क्या कर दिया? बीच में से दो डिवाइड कर दिया। समुद्र में नहीं, खाली देखो कहाँ बना है? द्वीप में बना है। चार टोटल मेरे, ऊपर 2 नीचे 2। ठीक, और एक और इसमें और समझ, चारों ईश्वाकार पर्वत है, उसके ऊपर एक जीव मंदिर भी है, आपको दिख रहा है मंदिर, तो ईश्वाकार है ना? ठीक है, 4 ये हो गए। मानुष्योत्तर पर्वत अपन ने देखा था, मानुष्योत्तर पर्वत के भी चारों दिशा में क्या है? 4 जीव मंदिर है। जो मानुष्योत्तर पर्वत की बाउंड्री देखी थी अपन ने, ब्रेक की हुई, उसकी चारों दिशा में 4 जीव मंदिर है, तो उसके भी 4 आप ऐड कर लीजिए, तो कितने हो गए? 3 और 3। ठीक, नेक्स्ट। ये आपको ये यहाँ के सारे बच्चों ने मेहनत करके, बहुत सारे बच्चों ने, होशी और एवरीवन, सबके नाम याद नहीं है, याद भी तो किसी का भूल जाए इसलिए बोलते नहीं है। पूरे बच्चों ने मेहनत करके ये क्या बनाया था? ढाई द्वीप यहाँ के बच्चों ने बनाया है। देखिए पूरा जम्मू द्वीप, थोड़ा जूम करो, अच्छे से देखिए, थोड़ा जूम करो। ये जम्मू द्वीप की पूरी रचना, जैसे कलर जम्मू द्वीप में है वैसे कलर यहाँ पे पेंट करने का ट्राई किया है। ये पूरा जम्मू द्वीप, और ये देखिए विदेश क्षेत्र से जो सीता नदी निकल रही है वो यहाँ निकल के यहाँ पे जा रही है। जैसी रचना, जो ये पर्वत आपको नील पर्वत है, आपको यहाँ दिख रहा है धात्की खंड में, और वही पर्वत आपको कहाँ दिख रहा है? पुष्कर में। ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र इधर भी दिख रहा है आपको, इधर भी, यहाँ हमने सेम कलर करवाया है जिससे आप लोगों को समझ में आए। ये जो पर्वत है वो देखो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये क्षेत्र है वो इधर भी है, इधर भी है। ये जो ऊपर का पर्वत है ये इधर देख लीजिए, और ये पूरा भरत क्षेत्र का। ठीक है, इस तरह से दोनों ही साइड आपको पूरी रचना पुष्कर द्वीप और धात्की खंड में, ये परफेक्ट डायग्राम है। ठीक है ना, आपको सब समझ में आ रहा है? देखो नीचे भी ये ऑरेंज कलर, यहाँ पे इधर ये कलर, पूरा ये क्षेत्र इधर जाते हैं। इस तरह की रचना होती है। समुद्र में नहीं है कुछ भी, 2 समुद्र ब्लैक है यहाँ पे, और ये पूरे क्षेत्र यहाँ से यहाँ निकले। इस तरह से पूरी रचना, बीच में क्या है? देखो ईश्वाकार पर्वत इसमें भी दिख रहा है। ईश्वाकार पर्वत जो गोल्डन कलर जैसा है, वो दोनों ही साइड ऊपर और नीचे ईश्वाकार पर्वत आ गए। और पंचमेरु देखो, इसमें एकदम खुद कोई डायग्राम बनाते तो हर एक चीज इंक्लूड होती है। इसमें पंचमेरु देखो 5 गोल्डन कलर के एक साथ दिख रहे हैं, दिखा दो, एक 1, ये 2, उस साइड 3 और ये 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से 5 सुमेरु पर्वत जो अपन रचना देखते हैं मंदिर में होते हैं, 5 मेरु पर्वत वो पास में रखे हुए होते हैं, तो अपने को लगता है होंगे कहीं, पर कहाँ होते हैं? इस तरह से
जम्बूद्वीप में 2 धातकी खंड और 2 पुष्कर द्वीप। अब समझ में आ गया कैसे जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्कर द्वीप। आज पहली सोल रोज मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों करते थे अपन? इसलिए करते थे। ठीक, नेक्स्ट कर्मभूमि। कर्मभूमि कितनी होती है टोटल? 15। तो हम आपको ओरली समझाएंगे, वो वाला ड्राइंग ले आओ तो उसमें समझ में डायरेक्ट वो जी बच्चों को डायरेक्ट कर्मभूमि कितनी होती है? 15। देखो अपन ने जम्बूद्वीप को बेस बना दो तो आपको सब कुछ छोटी छोटी बातें समझ में आएगी। जम्बूद्वीप में कितनी कर्मभूमि थी? ऐरावत क्षेत्र में 1, भरत क्षेत्र में 1। ठीक है, कर्मभूमि यानी जहाँ कर्म किया जाता है। बाकी तो मलेश खंड थे, आर्यखंड भरत में और ऐरावत में। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2.5 की 5 भरत और 5 ऐरावत। और विदेश क्षेत्र कितने? विदेश क्षेत्र में सेंटर का जो पोर्शन था देवपुर उत्तरपुर, वहां पर उत्तम भूमि थी। लेकिन आजू बाजू में जहाँ पे तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं वो क्या कही जाती है? कर्मभूमि। ठीक है, तो 5 भरत क्षेत्र की कर्मभूमि, 5 ऐरावत क्षेत्र की कर्मभूमि और 5 विदेश की कर्मभूमि। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 15 कर्मभूमि। समझ में आ गया? इजी। नेक्स्ट अब आप इसको अलग अलग भी गिन सकते हैं। कैसे? 15 तो अपन ने ऊपर से कही, बच्चे आवाज मत करें। 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 5 विदेश की। पर विदेश में कितने खंड है? एक विदेश क्षेत्र में, एक विदेश क्षेत्र में कितने हैं? कितनी नगरियां एक विदेश क्षेत्र में? 32। क्यों कंफ्यूज हो रहे? एक साइड 8 देवी थी कल, तो चारों साइड की 32। तो एक विदेश क्षेत्र में 32 आर्यखंड है, यानी 32 कर्मभूमियां एक विदेश क्षेत्र की। तो 5 विदेश क्षेत्र की कितनी हो जाएगी? 160। तो 160 वो और 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र की मिला लीजिए तो 10 और ऐड कर लीजिए तो 170 कर्मभूमि टोटल होती है। ओवरऑल अपन क्या पढ़ते हैं तत्व सूत्र में? 15 कर्मभूमि होती है। तो कैसे होती है? 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेश की। पर विदेश की भी अपन एक एक नगर की गिनी। ठीक, तो 32 आर्यखंड है तो फिर 32 32 into 5 तो 160 वो और 5 भरत और 5 ऐरावत की 10। तो टोटल 170 कर्मभूमि होती है। नेक्स्ट, अब ये कर्मभूमि के लक्षण और एक और डीप है, आपकी इंपॉर्टेंट बातें छूट जाएगी। कर्मभूमि में ये समझ लो जहाँ अपन हसी कृषि विद्या वाणिज्य सिर्फ आदि क्रियाएं करते, पुण्य करके स्वर्ग को प्राप्त करते, पाप करके नरक को प्राप्त करते, है ना, शुद्ध उपयोग में जाके मोक्ष को प्राप्त करते। ये सब कुछ सारी क्रियाएं कहाँ होती है? कर्मभूमि में होती है। शॉर्ट में आप इतना ही याद रखना, जाने दीजिए कर्मभूमि का सब जाने दीजिए। कर्मभूमि की स्थापना कब हुई? तो आपको ये समझ लो जब ऋषभदेव भगवान ने सबको बताया, जिन्होंने पंचकल्याणक में देखा होगा, क्या किया था उन्होंने? लोगों के पास कल्पवृक्ष फिनिश हो गए, कल्पवृक्ष ने अपना अपना फल देना बंद कर दिया, तो सब त्राहिमाम करके आते हैं पंचकल्याणक में। क्या हम क्या करें? तब उन्होंने क्या किया था? 4 वर्णों की भरत ऋषभदेव भगवान ने 80 कृषि विद्या वाणिज्य सिर्फ सिखाया था। ठीक, और भरत चक्रवर्ती ने क्या सिखाया था? है ना, ब्रह्म 4 वर्णों की स्थापना की थी, जो हम स्कूल में भी पढ़ते थे। लेकिन ये नहीं पता था कि भरत चक्रवर्ती ने की थी। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों की स्थापना किसने की थी? भरत चक्रवर्ती ने की थी। ठीक है, ये 6 कर्मों की व्यवस्था होने के कारण एक कर्मभूमि कहलाने लगी। तदनंतर भगवान ने कुरुवंश, हरिवंश आदि राज्य वंशों की भी क्या की थी? उस समय स्थापना की थी भरत चक्रवर्ती ने। ठीक, ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कर्मभूमि का विभाजन किस किस तरह से होता है। 5 भरत, 5 ऐरावत अपन समझ चुके हैं, डिटेल में लिखा है, जाने दीजिए। सब जानेंगे। अब ठीक ये रहने दीजिए, नई बात है। कर्मभूमि
भूमिया आपने समझ ली। अब भोग भूमिया कितनी होती है बताइए कितनी। और यहाँ तो 30 लिखी है पर 30 कैसे? अच्छा ये बताओ हेल्पर क्षेत्र में कौन सी भोग भूमि? जम्बूद्वीप को याद करो। इसको थोड़ा ये पेज को पढ़ना है तो सर इसको ही पढ़ने में लगेगा। आप अपने मन से गिनो। जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप के हेल्पर क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि। ठीक है तो जगन्य भोग भूमि कितनी हो जाएगी? 2। इस साइड और उस साइड। उत्तम भोग भूमि कितनी हो जाएगी? 2 है देवपुर और उत्तर पूर्व। और मध्य भोग भूमि कितनी है? 2 है इस साइड और उस साइड। तो कितनी भोग भूमि होगी टोटल? 6। और पांचों साइड गिनेंगे तो 5 यानी रात्रिगढ़ पुष्करा कितनी हो जाएगी? 30। समझ में आ रहा है? एक बार ध्यान से समझो तो सब समझ में आएगा। ठीक है ना। जगन्य भोग भूमि कहाँ पर है? हेमवत क्षेत्र में। जो नीचे की साइड है ऊपर की साइड भी जगन्य भोग भूमि है। फिर मध्यम भोग भूमि कहाँ पर है? हरित क्षेत्र में। तो उस साइड भी है तो 4 हो गए। और विदेश क्षेत्र में देवपुर और उत्तर पूर्व। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो जाएंगे टोटल? 30। ठीक है ना। इतनी भोग भूमि नेक्स्ट 30 भोग भूमियां और 94 कुभोग भूमियां। ये कुभोग भूमियां होती है लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में। जैसे 48 हमने अंतर्द्वीप पता है ना, 48 अंतर्द्वीप और 48 कालोदरी समुद्र में। लवण समुद्र जहाँ एक्सप्लेन किया वहाँ पे कितने अंतर्द्वीप पता है संजय अंकल? 48 48। और कालोदरी में भी कितने हैं? 48। तो जो अंतर्द्वीप है तो अंतर्द्वीप 48 प्लस 48 यानी 96। उसे कोई क्या कहते हैं? कुभोग भूमियां। ठीक। तो भोग भूमियां कितनी? 30 और कुभोग भूमियां समुद्र की मिला के 96। और कर्म भूमि 15 ओवरऑल 15 और बाकी डिटेल में गिने तो 170। क्लियर एवरीवन? बहुत इजी है सब जानेंगे। भूमि अपन समझ चुके हैं। बहुत कहाँ जगह है वो भूमि जाने दीजिए। जब कर्म भूमि तो अपन समझ सकते हैं। कर्म भूमि में अपन उत्पन्न हुए। भोग भूमि में भी सूक्ष्म पहले दूसरे और तीसरे चौथे काल वाले उत्पन्न होते हैं। पर यहाँ पे कौन उत्पन्न होता है? क्या करने से भोग भूमि में जन्म होता है? मिथ्यात्व रत रहने से। जो मिथ्यात्व को फॉलो करता है वो व्रतियों की निंदा करने से। जो त्यागी व्रती मुनि महाराजों की निंदा करने से कहाँ जन्म होता है? भोग भूमि में। साधुओं का अपमान करने से, कुपात्र को दान करने से। किसको दान करने से? कुपात्र जिसको दान नहीं देना चाहिए वैसे लोगों को दान देने से क्या होता है? भोग भूमि में जन्म होता है। दान देकर शोक करने से। कई लोग होते हैं कहाँ दे दिया यार, फालतू में मैंने गोली दे दी, नहीं देते थे, इससे अच्छा तो हम कहीं और जाके देते तो हमारा नाम भी वहाँ पे अच्छे से प्रिंट होता। यहाँ तो हमारा किसी ने नाम भी नहीं लिया, क्या दान दिया। कई लोग होते हैं ना दान देकर क्या होते हैं? दुखी होने लगते हैं बाद में। तो दान देकर शोक करने से कहाँ जन्म मिलता है? ठीक। दबाव में दान देने से। किसी के दबाव में आके दान देते हैं और मन में दुखी होते रहते हैं। आर्द्र एवं रौद्र ध्यान पूर्वक दान देने से। दान तो देते हैं लेकिन मन में क्या? आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान करते रहते हैं। ये सारे जीव भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जो सप्त व्यसन पूर्वक दान देते हैं, ये दान तो खूब देते हैं लेकिन घर जाके क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। सातों प्रकार का व्यसन करते हुए दान देते हैं। सूतक पातक आदि के समय में जो दान देते हैं और रजस वाला स्त्री अवस्था में अथवा उनसे टच की हुई वस्तु का दान देते हैं, वो सब जीव कहाँ जाके उत्पन्न होते हैं? भोग भूमि में जाके उत्पन्न होते हैं। समझ लो, दान भी दो तो खुशी से दो और दान देने के बाद पछतावा मत करो। जिनको जहाँ यूज करना है वो जाने, कमिटी जाने। अपन ने दान कर लिया तो अपने को तो पुण्य मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुपात्रों को दान नहीं करना चाहिए। रजस वाला अवस्था में दान, रजस वाला अवस्था में भी दान नहीं करना चाहिए। उनसे टच की गई हुई वस्तुओं का भी दान नहीं करना चाहिए। ठीक। इसके अतिरिक्त जो मुनि बनकर भ्रष्ट आचरण करते हैं,
युगल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? जब जन्म होता है तो स्त्री और पुरुष का एक साथ जन्म होता है और उत्पत्ति के 7 दिन तक वे अपना अंगूठा चूसते हैं। क्या करते हैं? 7 दिन तक वो दोनों ही, जो पुरुष और स्त्री जो दोनों है, वो 7 दिन तक अंगूठा चूसते हैं। आगे 7 दिन तक औंधे औंधे यानी उल्टा होके जैसे रहते हैं बच्चे चलते हैं वैसे चलते हैं। और तीसरे सप्ताह में यानी तीसरे वीक में वो अस्थिर गति से चलते हैं, जैसे बच्चे से लड़खड़ाते हुए चलते हैं किसी की हेल्प लेके। और चौथे सप्ताह में वो स्थिर गति से चलने लगते हैं। 1 महीने में वो आराम से भोग भूमि के जीव चलने लगते हैं। और भोग भूमि में उत्पन्न हुए स्त्री पुरुषों का वज्र ऋषभ नारद चैनल होता है। जैसे तीर्थंकरों का होता है, तीर्थंकरों का कौन सा चैनल होता है? वज्र ऋषभ नारद चैनल होता है। वैसे ही भोग भूमि में उत्पन्न जीवों का चैनल कैसा होता है? वज्र ऋषभ नारद चैनल होता है। समचतुर संस्थान होता है और आर्य नाम से युक्त होते हैं। पंचेंद्रियों के विषय अति सुलभ होने पर भी कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती। उनको सब कुछ मिला होता है, भोग भूमि है ना, वहाँ कुछ नहीं करना, फिर भी उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। देखो लोग सोचते चलो कर लो कभी ना कभी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए भोग भूमि के जीवों को सब कुछ इजीली अवेलेबल है, कुछ भी ट्राई नहीं करना है, मेहनत की बात तो दूर है, फिर भी वो कभी भी उससे बाहर नहीं आ सकते। आयु के अंत में क्या होता है? जो पुरुष और स्त्री ने साथ में जन्म लिया था वो दोनों अंत में पुरुष को छींक आती है और स्त्री को जमाई आती है, उसके द्वारा उनको मरण हो जाता है। वहाँ भोग तो कोई बात ही नहीं है, भोग भूमि है, वहाँ पे रोग मारी सब कुछ नहीं होता है, महामारी कुछ कोरोना नहीं हो सकता भोग भूमि, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, तो कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा पुरुष को छींक आएगी और स्त्री को जमाई आएगी और दोनों की क्या हो जाएगी? बस इतना सिंपल। और मृत्यु के बाद उनके शरीर सरल पृथ्वी के मेघ के समान विलीन हो जाते तुरंत ही। अब कितना आहार लेते हैं? तो उत्तम भोग भूमि के मध्यम भोग भूमि के मनुष्य होते हैं परेड़ा के बराबर, अच्छा बद्री पेड़, ओके। और जघन्य भोग भूमि के मनुष्य होते हैं वो आंवले के बराबर, इतना ही उनका आहार होता है। और उत्तम मध्यम जघन्य भोग भूमि मनुष्य कल्प वृक्ष द्वारा प्रदित दिव्य आहार करते हैं। उनको कोई थोड़ी घर में बनाना होता है कि हमें भोजन बनाना है, नहीं, कल्प वृक्ष से दिव्य आहार मिलता है उनको। और भोग भूमि के सभी जीव मंत्र कषाय होते हैं और मल मूत्र से रहित होते हैं, ठीक। और इनमें मिथ्या दृष्टि जीव भवन त्रिक में और सम्यक दृष्टि जीव सौधर्म ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। वहाँ पे भी 2 टाइप के, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि कौन से बनेंगे? सौधर्म और ईशान इंद्र बनेंगे। और जो मिथ्या दृष्टि जीव होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? यानी सौधर्म और ईशान जो स्वर्ग है वहाँ पे जाएंगे सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि भवन त्रिक यानी भवन त्रिक यानी भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषवासी, उन सब देवों में वो उत्पन्न होंगे। ये शॉर्ट में भोग भूमि समझ में आ गई। साथ में जन्म लेते, साथ में ही मरते हैं और वही दोनों का मैरिज होता है। जो साथ में जन्म हुआ वही आगे जाके पति पत्नी बनते हैं और वो दोनों जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं, एक को छींक आती है, एक को जमाई आती है, दोनों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और जो बच्चा जन्म ले वो अपने आप बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट, अब पंच में अपन ने सुदर्शन मेरु समझ ही लिया था और उसके बाजू के 4 पर्वत जो सेम होते वो भी समझ लिया था। अब अपन उसका फोटो देख लेते कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। सुदर्शन मेरु सबसे बड़ा है, 99,000 योजन ऊपर, 1000 योजन चित्रापति के 4 पर्वत है वो 84,000 योजन ऊपर और 1000 योजन नीचे, यानी 85,000 योजन की उसकी हाइट होती है। नेक्स्ट, यदि एक तीर्थंकर का अभिषेक में एक साथ तीर्थंकर जन्म ले, जैसे अपन सोचे कि एक साथ इतने सारे तीर्थंकर जन्म ले तो फिर सबका अभिषेक ना होगा, तो आराम से हो सकता है क्योंकि सबका अपना अपना प्लेस फिक्स है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का फिक्स है, पूर्व विदे का, पश्चिम विदे का, हैदराबाद क्षेत्र का, तो एक साथ जन्म ले तो भी 20 तीर्थंकरों का सौधर्म एक साथ अभिषेक कर सकता है। आप बोले सौधर्म इंद्र तो एक ही है, फिर 20 जगह कैसे जाएगा? तो सौधर्म इंद्र तो कहीं नहीं जाता अपनी जगह से, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो अपनी जगह बैठे रहते हैं। सौधर्म इंद्र का उसके पास विक्रिया रीति होती है, इंद्र है ना देव है, उसके रूप
से उनके जैसे भरत चक्रवर्ती सबके पास पहुंच जाते। वैसे सौदागर इंद्र हकीकत में कहीं नहीं जाता, उसका रूप वहां पे जाके क्या करता है, सारे काम करता है। ठीक, पंचमेव की रचना अपन समझ चुके हैं। ज्योतिषी देव, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको शॉर्ट में समझ लिया था अपन ने। कितनी योजन पर सुमेरु पर्वत से कितने टॉप पर जाएंगे तो ज्योतिषी देव मिलेंगे? हेलो भैया, सुमेरु तब ज्योतिषी देव मिलेंगे। वेरी गुड। 790 योजन ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेगा? ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव में कौन कौन आएंगे? 5 प्रकार के होते हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। ये 5 प्रकार के क्या है? ज्योतिषी देव है। ठीक, नेक्स्ट। बीच में कुछ आ रहा है। ज्योतिषी देव है, ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव है। वो कितने? 790 से ऊपर 110 योजन और ऊपर जाओ तो कितना हो जाएगा? 900 योजन। उतने एरिया में कौन रहते? ज्योतिषी देव। और वो जो सुमेरु पर्वत था उसकी वो क्या करते थे? हमेशा परिक्रमा लगाते, और वो परिक्रमा लगाते इसलिए अपने यहाँ सब जगह 3 रात की सिस्टम होती है। तो अपन स्कूल में क्या पढ़ते थे कि पृथ्वी घूमती है ना, और सूर्य चंद्र स्टेबल होते हैं। पर जैनिज्म क्या कहता है? सूर्य चंद्र घूमते हैं और जम्बूद्वीप और सब जगह खंड क्या होते हैं? अपने आप स्टेबल होते हैं। सुमेरु पर्वत की वो क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। और उस वो विमान है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, वो सारे क्या है? देवों के विमान है और वो पृथ्वी का ही होते हैं। और उसका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है कि एक विमान कितना बड़ा है, सूर्य में से कितनी किरणें निकलती, 12,000 किरणें निकलती। कितनी? वो भी लिखा है जैनिज्म में। चंद्र में से 12,000 किरणें निकलती है। वो किरणें सूर्य होता है, वो मूल में ठंडा होता है। क्या होता है मूल में? सूर्य मूल में ठंडा होता है, पर उसकी किरणें क्या होती है? गर्म होती है। और चंद्र होता है वो मूल में भी ठंडा होता है और उसकी किरणें भी क्या होती है? ठंडी होती है। और सूर्य और चंद्र ये दो सिस्टम उसमें ऐसे कैसे हुई? एक आता और उद्योग नामकर्म की 93 प्रकृति है। आपको ऐसा शरीर क्यों मिला? आपको ऐसा नाक क्यों मिला? सबको डिफरेंट क्यों मिला? सब ऐश्वर्या राय क्यों नहीं बन गए? है ना, कभी होता है सब क्यों ऐसे नहीं बने? सब अलग अलग क्यों है? ठीक, तो उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे ये रीजन है कि सबका नामकर्म क्या है? अलग अलग है। पूर्व में जिसने जैसे जैसे नामकर्म का बंद किया था वैसे वैसे नामकर्म उदय में आकर के बॉडी की क्या होती है? पूरा कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वो किसी के कहने से कोई गोरा नहीं हो जाता और कोई भी क्रीम यूज करने से वो काले का गोरा नहीं हो सकता। ठीक, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नामकर्म का उदय जैसा है वैसे ही आपको बॉडी मिली और आप आजीवन कैसे रहोगे? वैसे ही रहोगे। ठीक, तो नामकर्म के उदय के कारण नामकर्म के जो 93 पार्ट है उसमें उद्योग और आतप नामकर्म है। उसके कारण सूर्य में क्या होता है? मूल में गर्म किरण, मूल में ठंडा किरणें गर्म, और चंद्र मूल में भी ठंडा और किरणें भी ठंडी। तो बहुत बड़ा उसने अपने जैनिज्म में सब कुछ डिस्क्राइब किया है कि सुमेरु पर्वत के जो 790 से उनका जो एरिया स्टार्ट हो रहा है 790 से 900 के बीच में, उसमें चंद्र कितनी हाइट पर है, सूर्य कितनी हाइट पर है, ग्रह कितनी हाइट पर है, कितने तारा है, कितने चंद्र है, सब कुछ अपने जैनिज्म में डिस्क्राइब किया है। लेकिन वो समझने के लिए 2 दिन चाहिए, इसलिए अपन अभी खाली इतना याद रख लो कि 790 योजन पर जमीन से 790 और ऊपर 900, यानी 110 योजन में कौन से देव आ गए? सारे ज्योतिषी देव आ गए। अब अपन कौन से द्वीप के बारे में पढ़ा? जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात्रीखंड समझा, आज कालोदरी समुद्र समझा, पुष्कर द्वीप समझा, उसके बाद डायद्वीप पूरा हो गए। उसके बाद वागुड़ीवर द्वीप आता है, वो हमने एक दिन जब सारे द्वीप समुद्र बताए तब उसके कलर भी बताए थे। उसके बाद कौन सा? वागुड़ीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, द्रतवर द्वीप, द्रतवर समुद्र, ये सब क्रॉस करेंगे। उसके बाद 8वें नंबर का कौन सा द्वीप आएगा?
नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का है? 8वें नंबर का। ठीक, अब अपन सीधे नंदीश्वर द्वीप में आ जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में अपन कितने चैत्यालय पढ़ते हैं? अब एक जीवनी दे दो आपको। 52 चैत्यालय पढ़ते हैं। ठीक, अब कैसे 52 होते हैं? कोई बता सकता है? किसी को याद है नंदीश्वर द्वीप की रचना कैसे 52 होते हैं? अरुण अंकल अपन रोज पूजा करते हैं ना, हर पर्यूषण में पूजा करते हैं। कैसे 52 चैत्यालय होते हैं? एक दिशा में कितने? एक दिशा में 4, तो 4 दिशा में 16 ही होगी। उसका मतलब नहीं पता है किसी को, अपन पढ़ते हैं। नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है। उसका विस्तार कितना है? 163 करोड़ 84 लाख योजन का उसका विस्तार है। जम्बू द्वीप 1 लाख और नंदीश्वर द्वीप 163 करोड़ 84 लाख योजन का क्या है? नंदीश्वर द्वीप। ठीक, उसके बहुमध्य भाग में, उसके सेंटर में देखो, नंदीश्वर द्वीप बहुत इजी है। यदि ध्यान से समझोगे तो 5 मिनट में समझ में आएगा, और नहीं ध्यान दिया तो कभी नहीं आएगा। ठीक, सबसे सेंटर में एक अंजनगिरी है। क्या है? अंजनगिरी। आप लोग पूजा में पढ़ते हो अंजनगिरी। अंजन जैसा कलर होता है उसका, दिख रहा है? यहाँ बनाने का ट्राई किया है। वो अंजनगिरी की चारों तरफ 1000 योजन छोड़ करके 4 वापी है। अभी थियरी पढ़ लो, पीछे प्रैक्टिकल बता देंगे। चारों वापी का वापी यानी दपक नदी जैसा वापी शब्द यूज होता है शास्त्रों में। चारों वापियों का भीतरी अंतराल कितना है? 65,045 योजन। ठीक है, वापी कितनी बड़ी है? भीतर में 65,045 योजन की एक वापी। बावड़ी थोड़ा अंदर जाके होती थोड़ी, हाँ वापी बावड़ी राइट। 65,045 योजन की, और उसका बाह्य अंतराल कितना है? कितना है? ठीक, यानी लगभग 2 लाख समझ लीजिए। ठीक है, 2 लाख का क्या होता है? उसका बाहर से, और अंदर से कितनी? इतनी बड़ी क्या होती है? एक वापी होती है। प्रत्येक वापी की चारों दिशा में 4 वन होते हैं। ठीक, इस प्रकार द्वीप की एक दिशा में 16 और चारों दिशा में टाइपिंग मिस्टेक है, एक दिशा सही है, एक दिशा में 16, चारों दिशा में 64 वन है। अब कैसे? सबसे पहले अंजनगिरी समझ लिया, अब नेक्स्ट आप तो सीधा प्रैक्टिकल देखो, थियरी से कुछ नहीं समझ दिख रहा है। वो किसका है? अंजनगिरी। बीच में आपको दिख रहा है वो, आपने दधिमुख नाम सुना होगा पूजा में, दधिमुख। ठीक है, वो कौन से कलर का होता है? दही जैसे कलर का, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? दधिमुख। और तीसरा है वो रतिकर पर्वत है। वो कैसा होता है? रेड कलर जैसा है ना, रक्त जैसा, रतिकर पर्वत। ठीक, तो ये 3 पर्वत है नंदीश्वर द्वीप में। याद हो गए? अंजनगिरी, दधिमुख और रतिकर, ये 3 क्या है? पर्वत। अब बिल्कुल इजी एक्सप्लेन किया है। अंजनगिरी कहाँ पर है? यहाँ पे आप समझ लीजिए अंजनगिरी, यहाँ पे क्या है? जहाँ ये ब्लैंक स्पेस है वो अंजनगिरी है, यहाँ पे अंजनगिरी है। ठीक, अब अपन एक साइड का अपन समझ रहे हैं, क्योंकि नंदीश्वर द्वीप की एक साइड में जैसी रचना है वैसे ही चारों दिशा की रचना है। जब अपन एक साइड की रचना समझ लेंगे तो चारों साइड का अपने को समझ में आ जाएगा। तो अंजनगिरी 4 है टोटल, एक पूर्व में, एक पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण में। अब अंजनगिरी के यहाँ अंजनगिरी है, अंजनगिरी की चारों साइड अपन ने क्या पढ़ा था अभी? 4 क्या है? अंजनगिरी की चारों साइड 4 वापी है। 4 वापी में से अपन अभी एक वापी देख रहे हैं। ये रचना जो इधर है, यहाँ अंजनगिरी समझिए, तो इधर भी मिलेगी, मेरी साइड भी मिलेगी और नीचे भी मिलेगी। एक विजुअलाइज कीजिए, बहुत इजी है। सेंटर में अंजनगिरी, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नॉर्थ एंड साउथ,
चारों साइड क्या मिलेगी आपको? 4 वापी। ये जो वापी कौन सी है? ये वाली, ये वापी जो नदी जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये 4 वापी हो गए। वो वापी इतनी बड़ी थी 2 लाख योजन लगभग, उसके सेंटर में क्या है? दधीमुख पर्वत है। वापी के सेंटर में पर्वत है। सोचिए कितना ब्यूटीफुल सीन होगा वो। जहाँ पे देव लोग जाते ऐसे ही थोड़ी जाते हैं। वापी के सेंटर में क्या है? दधीमुख। तो कितने दधीमुख हो गए? 4 दिशा के 4। एक अंजनगिरी का, चारों साइड 4 वापी, चारों वापी के अंदर एक दधीमुख, तो 4 क्या हो गए? दधीमुख। ठीक, आप सिर्फ अभी एक ही दिशा का देखना। फिर उस वापी और दधीमुख के चारों साइड क्या है? 4 वन है। हमने देखा अभी 4 वन है, 1 2 3 4, ये 4 वन। तो ऐसा ही सिचुएशन चारों साइड समझिए। तो कितने वन हो जाएंगे? 16 वन, 4 वापी, 4 दधीमुख, 1 अंजनगिरी। गेटिंग? समझ में आ रहा है आपको? 4 वन इधर तो 16 वन, 1 वापी इधर तो 4 वापी, वापी के बीच में दधीमुख तो 4 दधीमुख, और बीच में क्या है? सबके बीच में अंजनगिरी या अंजनगिरी है चारों साइड। ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन सेम है। अब नेक्स्ट, अब ये जो 4 साइड जो 4 बने, देखना कितना अच्छा नंदीश्वर दिखता है। ये जो 4 साइड जो 4 बने हैं, उसके जो उस कॉर्नर वाला एरिया है, उस साइड 2 क्या है? रतिकर है। ठीक है, तो 2 साइड क्या है? 2 रतिकर। अब नेक्स्ट करो, इस साइड भी 2 रतिकर मिलेंगे। नेक्स्ट करो, इस साइड भी 2 रतिकर मिलेंगे। नेक्स्ट करो, इस साइड भी 2 रतिकर मिलेंगे। तो कितने रतिकर हो गए? 8। चारों, और ऐसी सिचुएशन चारों साइड है, तो कितने रतिकर हो गए? 32। कितने रतिकर हो गए? अब गिनिए, अंजनगिरी कितने? चारों साइड 4। दधीमुख कितने? एक साइड के 4, तो चारों साइड के 16, 16 और 4 20। एक साइड के रतिकर कितने? 8। एक साइड के 8, चारों साइड के, अब प्लस कीजिए, 16 और 32 कितने? 48। ठीक है ना? और अंजनगिरी कितने? 4, चारों दिशा के 4, तो कितने हो गए? नंदीश्वर में कितने मंदिर रहते हैं? अब समझ में आ गया? जितने पर्वत उस सब पर्वत पे क्या बने हुए हैं? चैत्य सबके ऊपर देख रहे हैं। तो जितने पर्वत उतने क्या? बात समझ में आ गया? नंदीश्वर द्वीप में किस तरह से पावर चैत्य रहते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से एक साइड का पूरा सीन आ गया आपके सामने। बीच में अंजनगिरी, 4 आप आपने समझे? इसको शॉर्ट करो, सिर्फ थोड़ा मेरी साइड करो। हाँ, इसको इस साइड करो। अब इजीली समझ में आएगा। पहले एक एकदम ब्रेक बात करके बताया जिससे आपको समझ में आए। ये आपका क्या हो गया? अंजनगिरी। ये एक डायरेक्शन का है, समझना। ये अंजनगिरी। फिर क्या बोला अपन ने? अंजनगिरी के चारों साइड के 4 वापी, तो आपको ये 1, वो 2, ऊपर 3 और नीचे 4, 4 वापी दिख रही है, पानी बह रहा है। ठीक, 4 वापी के बीच में क्या है? एक दधीमुख। तो चारों साइड कितने दधीमुख? यानी व्हाइट कलर वाले 4 क्या हो गए? दधीमुख। अब जो वापी है, वापी की चारों साइड क्या बने हुए? 4 वन। तो चारों साइड कितने वन हो गए? टोटल 16 वन हो गए। अब जो कॉर्नर की जो वापी थी, उस साइड क्या है? ये जो कॉर्नर का एरिया थे, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इस तरह से एक साइड क्या होते हैं? 32, यानी 8 एक साइड। नहीं, यहाँ पे 2, उस साइड 2, उस साइड 2 और उस साइड 2, यानी टोटल क्या हो गया? 8 रतिकर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया? एक साइड फिर से बीच में अंजनगिरी, उसके चारों साइड 4 वापी, उसके 4 सेंटर में, वापी के सेंटर में 4 दधीमुख,
हर एक वापी के चारों साइड 4 बल, और जो कॉर्नर वाला बल होता है उसके दोनों साइड 2-2 रतिकर, तो चारों साइड 8 रतिकर। और ऐसी सिचुएशन सपोज ये पूर्व का है, तो पूर्व में भी ऐसा, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में, तो टोटल कितने, चारों साइड ऐसा हो जाएगा। तो चारों साइड की कितने अंजन गिरी, 4, एक साइड 1, तो चारों साइड 4। कितने नदीमुख, एक साइड 4। इसको थोड़ा शॉर्ट कर दो तो नीचे का भी लिखो। हाँ, थोड़ा सेंटर में ले। अब कितने रति करे, कितने नदीमुख के इसमें 4, तो चारों साइड के कितने हो जाएगा 16। कितने रति का दिख रहा है, एक साइड 2, तो चारों साइड के 8, और फिर चारों दिशाओं के 32, तो 32 रतिकर, 16 दधिमुख और 4 अंजन के, तो टोटल 52। और 52 जो पर्वत है उन सबके ऊपर एक एक क्या है, एक एक चैत्यालय है। और एक एक चैत्यालय में कितनी मूर्तियां हैं, 108 प्रतिमा है। एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमा, 108 प्रतिमा है। और एक प्रतिमा पद्मासन है कि कायस्थ मुद्रा में, नंदीश्वर द्वीप में कैसी है, कायस्थ मुद्रा में कि पद्मासन। आप लोग क्या मतलब खड़गासन, खड़गासन कौन सा आसन है ना, लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया। और फिर वही जो नई बुक्स जो प्रिंट होती है जीवाणी, उसमें लिखते हैं आप खड़गासन की संधि अलग कीजिए, खड़ग प्लस आसन। अब खड़ग नाम का कोई आसन होता है क्या, ठीक है, वो गलत है। क्या है, कायोत्सव मुद्रा। जितने भी आगम जो पुराना शास्त्र है वहां कहीं पे भी खड़गासन शब्द नहीं है। वो जो नए लोगों ने अपनी भाषा में बोलना स्टार्ट कर दिया है, आप बुरी दिमाग लगाइए, खड़गासन कौन सा खड़गासन नहीं, कायोत्सव मुद्रा शब्द यूज करिए, ठीक है। तो वहां पे जो प्रतिमाएं होती है वो कौन सी पोजीशन में होती है, पद्मासन। तो तुम्हें खड़गासन नहीं बोलना चाहिए, वो समझा रहे, ठीक है। पद्मासन, एक प्रतिमा कितनी बड़ी होती है, पढ़ते हो पूजा में, इसमें से निकालो तो महादेश्वर की पूजा 500 धनुष कितनी बड़ी होती है, यानी लगभग 2000 फीट की क्या होती है। एक प्रतिमा कितनी बड़ी, 2000 फीट की पद्मासन प्रतिमा। कायस्थ मुद्रा की अपन ने गोमटेश्वर की 56-57 फीट की देखते हैं तो भी कितनी खुशी होती है, वो कायस्थ मुद्रा की है। और 2000 फीट की पद्मासन प्रतिमा देख लो, सोचो, विजुअलाइज करो। कभी अब नंदीश्वर आपको समझ में आ गया, अब कभी टाइम मिले तो नंदीश्वर का ध्यान करना। पहले क्या देखना, अंजनगिरी देखना, फिर क्या देखना, वापिया देखना, फिर दधिमुख देखना, फिर वन देखना, और फिर क्या देखना, रतिकर, और ऐसे चारों साइड देखना। और फिर प्रतिमा देखना हर एक मंदिर में, 108 प्रतिमा, एक एक प्रतिमा पद्मासन, और वो भी रत्नों की प्रतिमा होती है। कैसी, रत्नों की, मार्बल की नहीं, रत्नों की प्रतिमा होती है ना। वहां की प्रतिमाओं की इतनी शाइनिंग होती है कि वहां पे दीप रात जैसा कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। और रत्नों की प्रतिमा, एक मंदिर में 108, तो 52 मंदिर में कितनी हो जाएगी, 5616 प्रतिमा, टोटल कितनी हो जाएगी। तो एक बार नंदीश्वर द्वीप का ध्यान करो तो कितनी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, 5616 प्रतिमा, वो भी पद्मासन, और वो भी 2000 फीट 500 धनुष की प्रतिमा, वो भी रत्नों की। यानी कभी ध्यान करो तो विजुअलाइज करो कि कितना ऊंचा देख सकते हो आप, कितनी बड़ी प्रतिमा देख सकते हो 2000 फीट की, सोचो। हाँ, मांगी की जैसी 200 पद्मासन की बात ही अलग होती है जी। डॉक्टर नंदीश्वर जी समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, कहाँ नंदीश्वर, कहाँ जम्बूद्वीप, कहाँ भरत चित्र, कहाँ आगे, भारत के सब कहाँ सही
फिर द्रववर्त द्वीप समुद्र, क्षीरवर्त द्वीप समुद्र, और 8वें नंबर पे जो बाहर दिख रहा है वो क्या है? नदीश्वर द्वीप। समझ में आ गया? चारों साइड ऐसा दिखता है। क्लियर? अब समझ में आ गया? अब पूजा की जयमाला जब पढ़ोगे, टाइम नहीं है, ये तो बता देते समझा दिया। अब आपको सब समझ में आएगा। पंचदेव की पूजा भी अब समझ में आएगी और नंदीश्वर की पूजा भी अब समझ में आएगी। इसकी हाइट विड्थ भी है, इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। टोटल विस्तार 163 करोड़ 84 लाख का है और ये अंजनगिरी सबसे बड़ा है, उससे थोड़ी हाइट कम है, यानी अंजनगिरी 10,000 योजन का है, ये 1000 योजन का दधिमुख है और रतिकरण उससे थोड़ा कम है। इस तरह से पूरा नंदीश्वर द्वीप है। अब कौन से द्वीप पे पहुंच गया? कौन से नंबर का द्वीप है? 11वें नंबर का द्वीप। अब पूरा मध्य लोक जानना है ना, पूरा करना है मध्य लोक, पूरे मध्य लोक की विजिट करनी है। ये कौन से नंबर का द्वीप? अब कुंडलवत द्वीप में आप इतना याद रख लो शॉर्ट में कि कुंडलवत द्वीप में 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। ठीक है, तो कुंडलवत द्वीप के 4 अकृत्रिम, नंदीश्वर की पावर और ऐड कर लो। आप कहां तक पहुंचे थे? कहां तक? 398। ठीक, उसमें पावर और ऐड कीजिए। 450। अब कितने बचे आपके? 8। 450 के दर्शन हो गए। अब 8। कुंडलवत द्वीप में 4 अकृत्रिम चैत्यालय से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के गिनने अपने को। ठीक है, ऐसे तो अकृत्रिम चैत्यालय अनंत होते, असंख्यात होते हैं, पर अपन उसी की काउंटिंग करते हैं क्योंकि जितने देव हैं, सुनिए ध्यान से, जितने देव हैं उन सबके विमानों में क्या होते हैं? अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, पर सबके विमान में अपना परमिट नहीं होता है। समझ में आया? सब जगह थोड़ी पब्लिक अलाउ होते हैं। कई टेम्पल ऐसे होते हैं, कई अकृत्रिम चैत्यालय ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं? पर्सनल होते हैं। वो उसमें उस जाति के देव ही जा सकते हैं, उसमें दूसरे लोग आके दर्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन जितनी काउंटिंग करते हैं कि मध्य लोक में 458, अधोलोक में 7,72 लाख, ऊर्ध्वलोक के 100, जितनी अपन काउंटिंग करें वो क्या है? पब्लिकली अलाउड चैत्यालय। वहाँ पे कोई भी देव एक दूसरे की जगह जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाकी जो अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? असंख्यात, अनंत है। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितने कितने कुंडलवत पर्वत पे भी 4 समझने के, तो 4 और ऐड कर लीजिए। कितने हो गए? 454। अब नेक्स्ट पूरा 30 नंबर का, कौन से नंबर का? 30 नंबर के, उसमें भी चारों दिशा के 4 चैत्यालय गिनने, तो कितने हो गए? 458। मध्य लोक के कितने अकृत्रिम चैत्यालय? अब समझ में आ गए कैसे कैसे? ठीक है, कुंडलवत के 4, रुचक, अब पीछे से वापस आओ। रुचकवर के कितने? कुंडलवत के कितने? नंदीश्वर के कितने? ठीक है, यहाँ तक हो गए। ईश्वाकार पर्वत के कितने? देखा ना बेटा? ठीक, ईश्वाकार पर्वत के कितने थे? जो बीच में था ना ईश्वाकार, जिसने द्वीप के 2 पार्ट किए थे। ईश्वाकार के 4, मानुषोत्तर पर्वत की चारों दिशा के कोई गिन रहा है? आलो भैया गिन रहे हैं। ठीक, 4। अब अपन रिटर्न आ गए पीछे। अब अपने को जम्बू द्वीप में आ जाइए। जम्बू द्वीप के कितने थे पर्वत? 6 पर्वत और विजयार के भी थे, 2 गिन लीजिए। टोटल जम्बू द्वीप के 8 पर्वत के 8। ऐसे आपको कितनी बार गिनने पड़ेंगे? जाई द्वीप के 5, तो कितने हो गए? 40 पर्वत के हो गए। ठीक, फिर गजदर कितने थे जम्बू द्वीप में? 4, तो 5 के 20। ठीक है, जम्बू शालमली वृक्ष 2, ऐसे 5 के 10। फिर अपन ने क्या लिखा था? विजय क्षेत्र के विजय पर्वत के 32 गांव गिन लीजिए, तो 32 × 5, तो कितने हो जाएंगे? 160। बक्शागिरी के 1 में 16, तो 5 के 80, और क्या रहा?
मेरू पर्वत में रहता है। मेरू पर्वत के टोटल कितने हो गए? अभी नहीं, अभी ये और कुछ बाकी रह गए क्या? हो गए सारे? आप समझ में आए? रोज पढ़ते हैं मध्य लोक की 458 प्रतीक चैत्य की जय। तो कहाँ होते समझ लिया? कहाँ पर होते? अच्छा लगा? अकृत्रिम का मतलब ही होता है कि जिसको किसी ने नहीं बनाया। अकृत्रिम का मतलब होता है जिसको मनुष्य, जैसे अपन सामने मंदिर बना रहे, ठीक है, तो वो कृत्रिम चैत्य है। और अकृत्रिम चैत्य कोई नहीं बनाता, वो स्वयं शाश्वत होते हैं, ना बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है। वो तो जो देव जन्म लेता है उसका वो विमान और उसका वो चैत्य है। ठीक, देव चेंज होते रहते हैं उस विमान में अपने अपने आयु के अनुसार। नेक्स्ट द्वीप कौन सा है? ये आगे के 16-13 तक आपने देख लिए। फिर अपने 16 के नाम देखे थे स्टार्टिंग में, 16 द्वीप और 16 समुद्र। उसके बाद असंख्य द्वीप और समुद्र होते हैं, और पीछे के 16 द्वीप और 16 समुद्र के नाम भी अपन ने देखे थे। लास्ट द्वीप कौन सा है? स्वयं रमण द्वीप, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। उसमें बीच में स्वयं पर्वत होते हैं। उसमें अपन ने देखा था, उसमें क्या, उस पर्वत में जगन्य भूमि होती है इस साइड। कहाँ पे? पर्वत अपन ने समझा था, भूल मत जाना। जो पर्वत था वो स्वयं रमण द्वीप के 2 पार्ट करते हैं। तो एक साइड जगन्य भूमि और एक साइड कर्म भूमि। भूल गए आप लोग? कर्म भूमि कहाँ तक रहती है? 13 तक रहती है, 13 क्लास 2.5 द्वीप तक क्या रहती है? मनुष्य का विस्तार कितना है? 2.5 द्वीप। तो फिर कर्म भूमि कहाँ तक रहेगी? आगे से जाओगे तो 2.5 द्वीप तक, और पीछे कहाँ तक? पीछे स्वयं रमण द्वीप है, उसमें स्वयं पर्वत आने के कारण इस साइड का जो बचेगा वो द्वीप, और बाद में क्या आता है? स्वयं रमण समुद्र। लास्ट में क्या है? समुद्र। तो स्वयं रमण समुद्र जो आधा आ चुका है वो पूरा, और स्वयं रमण द्वीप आधा। उतने में क्या है? कर्म भूमि। यहाँ 2.5 द्वीप में कर्म भूमि, और 2.5 द्वीप के बाहर जितना भी है, 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप और समुद्र, और स्वयं पर्वत के इस साइड वहां बीच में क्या है? भू भूमि है, ठीक है, वहां भू भूमि क्लियरेंस रहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, वो आपको सिंपल वृक्ष दिखता है, वो वृक्ष क्या है? वृक्ष नहीं है, वो वृक्ष क्या है? वृक्ष पृथ्वी का ही है। और इस वृक्ष की रचना बहुत गजब की है, पर अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए सिंपल इतना समझ लीजिए कि ये 3 जैसे ये जम्बू वृक्ष है, तो जम्बू वृक्ष ऊपर की साइड होता है, उत्तर में होता है। वो डायग्राम दिख रहा है गजदंत वाला, उसमें ऊपर की साइड क्या है? जम्बू वृक्ष, और नीचे की साइड क्या है? शालमली। तो यहाँ उत्तर की साइड में टेम्पल होता है, और 3 साइड क्या होता है? देवों के भवन होता है। उसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये 3 साइड भवन होता है और ये टेम्पल होता है। और शालमली वृक्ष में यहाँ पर क्या होता है? टेम्पल होता है, और 3 साइड क्या होता है? भवन होते हैं। जम्बू शालमली में जम्बू दक्षिण की साइड भवन, और दक्षिण की साइड मंदिर, और जम्बू वृक्ष में उत्तर की साइड मंदिर। यदि कल पॉसिबल होगा तो इसकी फोटो कर लेंगे हम, यानी छोटी छोटी फोटो करके हम इसको समझाएंगे। बाकी में पढ़ूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये जो जम्बू वृक्ष है, ये जो नीचे इतना दिख रहा है वो 12, जैसे 12 आप समझ लीजिए 12 अम्बुज बना दीजिए। वो इतना अम्बुज यानी राउंड राउंड राउंड, एक सबसे बड़ा भी नीचे पे ऐसे 12 बना लीजिए। उतना तो खाली नीचे का है, और उसमें भी देवों के भवन है, बावटी है, इतना ज्यादा है। तो ये डिस्क्रिप्शन तो लिखा हुआ है, पर कल पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको इजी हो जाए। उसमें गोपुर बने हुए हैं, वापियां बनी हुई है इतने नीचे में, और उसके बाद एक वृक्ष आता है, और वृक्ष भी जो 4 शाखाएं है वो योजन लंबी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 योजन, 2 योजन
फिर ये 6.5 सही समथिंग इतने योजन। कल अपन इसको डिटेल में समझेंगे कि नीचे से अपन स्टार्ट करेंगे। इतने योजन में बड़ी फिर उसकी क्या है, शाखा है। तभी तो अग्रणी मंदिर और देवों के क्या होंगे, आवास होंगे। सोचो कि कैसे शाश्वत वृक्ष है, क्या है, इसका कोई कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा ऐसा ही रहता है। जाने दीजिए जम्बू सालमली, ये सारे खाली पिक्चर है जम्बू सालमली वृक्ष की। नेक्स्ट बस पूरा करना है, लेकिन कल के लिए थोड़ा बचेगा। बस इस पर्वत है 34 कैसे हो गए, 6 मिनी पर्वत तो 6 4 24, विजय पर्वत 2, 1 में 2 तो 4 में, अरे 5 में 10 तो टोटल कितने हो जाएंगे। आप लोग दिमाग लगाइए, क्यों बातें करते हो। जम्बूद्वीप में मेन पर्वत कितने हैं, 6 पर्वत ही, हिमवत महाहिमवत, ठीक है। 5 में कितने हो जाएंगे, 6 बचे 30, ठीक है। और विजय पर्वत कितने हैं, 2, इसमें 34 कैसे लिखती है, 6 पर्वत गिने हैं, फिर उसके बाद 6 30 तो उन्होंने गिने हैं, 6 + 12 + 12, एक सेकंड। डाई द्वीप में कुलाचल, खाली कुलाचल पर्वतों को गिना है तो 30 + 2 + 2 34, तो 2 तो भी 10 हो गया, 34 कैसे हो गया, 30 तो में ही हो जाएंगे। और विजय पर्वत भी 1 में 2 गिनेंगे तो आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, मिला करके 70, ठीक। नेक्स्ट नाभि पर्वत कितने हैं, नाभिगिरी कहाँ थी, जहां से नदियां अर्ध परिक्रमा करती थी, तो नाभिगिरी टोटल कितनी है, 20। डाई द्वीप में कितनी नाभिगिरी, 20, 1 में 6 है ना, डाई द्वीप में 20। फिर यमकगिरी कितने हैं, 20। यमकगिरी, यमक कहाँ थे, पता है, ये रहे, ये गजदन में जहाँ नीचे, यहाँ ये यमकगिरी। टोटल कितने डाई द्वीप में, 20। फिर जाइए कनकगिरी कितने हैं, 1000 क्या है, दिग्गजेंद्र पर्वत कितने हैं, 40 क्या है, दिग्गजेंद्र पर्वत। फिर बक्सर पर्वत कितने हैं, 100 बक्सर पर्वत है। फिर नेक्स्ट, अब आप लोग क्या बोलते हो, 5 भरत के 5 ऐरावत संबंधी, 5 भरत 5 ऐरावत के 10 क्षेत्र संबंधी 720 तीर्थंकर के चरणों में अर्घ्य निरपामिति स्वाहा। अब ये लास्ट समझ लो, 720 तीर्थंकर कहाँ होते, अभी तक तो 24 के विद्यमान 20 तीर्थंकर विधि क्षेत्र के, अब ये नई फिगर आई 720, तो कैसे हुई। जम्बूद्वीप में क्या है, भरत क्षेत्र है, 24 के लिए भूतकाल की 24 भी होती है ना, जो हो चुकी है, प्रेजेंट की 24 जो अपन ऋषभनाथ से महावीर स्वामी तक हो रहे, और जो फ्यूचर में होगी है ना, भविष्यकालीन 24, तो कितने हो गए, जम्बूद्वीप के अकेले कितने हो गए, 72 तीर्थंकर हो गए। ऐसे ही पूर्व धारती खंड के भरत क्षेत्र के लिए तो वहां के कितने हो गए, 72। पश्चिम धारती खंड के भरत क्षेत्र के लिए तो वहां पे 72, यानी भरत क्षेत्र के 72 × 5 कर लीजिए। जम्बूद्वीप का, धारती खंड का और पुष्कर द्वीप का, तीनों के भी क्या कर लीजिए, भूत भविष्य वर्तमान 24 गिन लीजिए। तो 1 की 72, आपने हस्तिनापुर में देखा है 72, तो 1 की 72 तो 5 जगह की, ठीक है। अब आगे कीजिए, अब पूर्व तो 1 भरत की 3 24, 1 भरत क्षेत्र की 3 24, तो 5 भरत क्षेत्र की कितनी हो जाएगी, 15 24। अब 1 24 में कितने तीर्थंकर, यानी भूत भविष्य वर्तमान गिनोगे तो कितने हो जाएंगे। पहले आप सिंपल समझो, भरत क्षेत्र कितने, 5, ऐरावत क्षेत्र कितने, 5, 1 भरत में कितने
कितनी अपन ने गिनी 72 भूत भविष्य वर्तमान समझिए, ठीक है। तो 5 की कितनी हो जाएगी 360। ऐसी एरावा क्षेत्र की समझिए, एक एरावा क्षेत्र में 72 तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे 720 हो गई। समझ में आ गई कैसे, ठीक। और सिंपल समझो तो 5 परत 5 एरावा होते ही कहाँ होते समझ में आ गया, जम्बूद्वीप में, दार्किगढ़ में 2-2 और पुष्करवत द्वीप में 2-2। तो 10 क्षेत्र कैसे हुए 5 परत। कई लोगों को नहीं आ रहा समझ में। और जम्बूद्वीप में कितना बड़ा क्षेत्र होता है, नीचे एक होता है जम्बूद्वीप में, फिर पुष्करवत द्वीप में, दार्किगढ़ में कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 साइड अपन ने देखा था। दार्किगढ़ में कितने हो जाएंगे, अरे पुष्करवत में 2, तो टोटल कितने परत क्षेत्र हुए 2 दार्की के, 2 पुष्करवत के और 1 जम्बूद्वीप का, 5 परत। जैसा परत वैसा ही ऐरावत, तो फिर ऐरावत क्षेत्र कितने 5, एक जम्बूद्वीप का, 2 दार्की का और 2, तो 5 परत और 5, तो कितने क्षेत्र हुए 5 परत 5 ऐरावत 10। अब क्या बोलते हैं 5 परत के 5 ऐरावत संबंध, 5 ऐरावत के 10 क्षेत्र संबंधी। 10 कैसे होगा 5 परत और अब माइंड में पूरा डायग्राम आ गया, कहाँ 5 परत कहाँ 5 ऐरावत, ठीक। 10 क्षेत्र के कितने 720 तीर्थंकर, तो 1/24 में कितने 72, कैसे प्रेजेंट के, फ्यूचर के और पास्ट के। तो फिर कितने हो गई, कितनी 24 हो गई आपकी टोटल 10 क्षेत्र की कितनी हो गई 30/24 हुई है ना। एक क्षेत्र में 3/24 भूत भविष्य वर्तमान, तो 10 क्षेत्र में कितनी 30/24, 1/24 में 72 तीर्थंकर, तो 30/24 में कितने 720 तीर्थंकर। इजी नहीं है, कोई बता सकता है, सुमन अंकल बताओ। हाँ बताओ। देखा नहीं तो मेरे सामने देख रहा है, उसको समझ में कुछ नहीं आया और उसने रट लिया है, और बहुत बड़ी बात है इतना रटा तो। अच्छा अब ये बताओ 5 × 3 क्यों किया, भविष्य, ठीक। अब 5 × 3 15 होता है, और फिर से 5 × 3 किए, वो क्यों किए भविष्य और वर्तमान। वो 5 थे वो भरत के थे और वो 5 थे वो ऐरावत के थे, तो 15 और 15 30 हो गए। अब क्या किया आपने, हाँ तो 24 क्यों किए, हाँ 1/24 में कितने होते हैं 24, तो कितनी 24 हुई 30, तो 30 × 24 तो कितने हो जाएंगे, तो फैक्ट नहीं है ये, पूरे आप नाम पढ़ सकते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सुदर्शन मेरु के दक्षिण दिशा के भूतकालीन तीर्थंकरों के क्या ये नाम है, ठीक। अब नेक्स्ट करो, या तो होने वाले नहीं है आपके 24 ये वर्तमान के अपने आ गए। नेक्स्ट करो, ये भविष्य के, ये अभी टाइप करना बाकी है पर है, ठीक। ये 24, ये ऐरावत क्षेत्र के, ये 24, ये ऐरावत क्षेत्र के वर्तमान के जाने दीजिए, ये ऐरावत क्षेत्र के भविष्य के। नेक्स्ट ये पूर्व दार्किगढ़ के भरत क्षेत्र के, वो भूतकाल के आ गए, ये भविष्य के आ गए। नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से एक और पेश करना बाकी है, तो टोटल कितने हो गए 720 तीर्थंकरों के नाम अपने पास अभी भी है। अब ये अप्रतिम चैत्य अपन एक बार देख लो, सुमेरु के कितने, जम्बूद्वीप में कितने अप्रतिम चैत्य है, जम्बूद्वीप में 78 कितने हैं, सुमेरु के 16, 4 गजगन के, हिमवान आदि 6 पर्वतों के 6, विदर्भ क्षेत्र के 16, बक्सार के 16, 32 विजयाल के 32 और भरत और ऐरावत क्षेत्र के विजयाल पर्वत के 2, ठीक है। सब टोटल कर दोगे तो कितना आ जाएगा नीचे 78। तो जम्बूद्वीप के अप्रतिम चैत्य एग्जाम में आए तो क्या बोलोगे आप 78, और मध्य लोक के अप्रतिम चैत्य आएगा तो क्या बोलोगे
पेपर बहुत इजी होगा और जो एग्जाम नहीं देगा सुबह कर उसका क्या होगा? एग्जाम सबको देनी है, जो नहीं देगा वो पछताएगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है आपको सिर्फ क्या करना है, टिक मारना है और बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी। ठीक, तो कल फिर से 1 घंटे में पूरा आपको रिवाइज करना है और जो बाकी है उसको भी पढ़ना है। आज इतना ही। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से, 3 लोग की हाइट कितनी है? कोई आपस में नहीं बोलेगा, इतना पहले दिन का क्वेश्चन पूछेगा। समझो ये क्वेश्चन आंसर सब ध्यान से सुनना है। किसको अभी तक प्राइज नहीं मिली? फाइनल आंसर बताओ क्या? 14। 3 लोग की हाइट कितनी है? कितना इजी जवाब भाई, पूरे मध्य लोग के 458 दिया। जब आता सबको सुना होगा तुमने, आगे बढ़िए सुना। जब मुझे क्या करता है, अरे पता है सब कितनी बार तो रिवाइज किया। देखो आपस में बोल रहे हो तो बताते कितना तो इजी है। अमन सुना, हमें टोटली पूछना जो मेरू है उनमें 5 और 4। चलो बैठ जाओ, बहुत कंफ्यूज है। शांति से सोचो तो बिल्कुल इजी है। जब गाइड की आपने अगर 390 की जम्मू ट्रिप पर बेस करना है नहीं, चलो कोई को नहीं आता तो बोलो, ध्यान से सुनना। 6 पर्वत के माता जी और 6 और 2 8 पर्वत के हो जाते हैं विजयापर्वत। 6 मेन पर्वत 2 विजयापर्वत, कितने हो गए? 32 प्रदेश क्षेत्र के हैं, 32 प्रदेश क्षेत्र के हैं। अरे और 16 विदेश क्षेत्र की तो कहीं नहीं है जी। और उसमें जो विदेश क्षेत्र में विजयापर्वत होते हैं उसमें 32 नगरी होती है, उसके 32 होते हैं और 32 और 40 40 और 2 वृक्ष के होते हैं 42 और 4 कटदंड के होते हैं 46 और 16 माता जी विदेश क्षेत्र में जो पर्वत होते हैं उसमें 16 होते हैं। 16 वर्षा के तो कितने हो गए? 60 और 16 सुमेरु पर्वत 16 कितने? सुमेरु पर्वत कितने हो गए? 4 गजबंद के हो गए, 4 दर्जन के 12, 2 सालमनी के 14 और 2 वृक्ष के नहीं गजबंद के थे 2 वृक्ष के। बताओ आप सबको याद करनी है? नंदीश्वर द्वीप की रचना कौन करता है? बहुत इजी नंदीश्वर द्वीप, इसको अभी तक प्राइज नहीं मिला। हाँ बेटा मेन आपस में डिस्कशन करने का तो फाइन लगता है। बीच में अंजलि पहले बावड़ी की दरिया ओके, तो एक अंजलगिरी उसके आजू बाजू में 4 राइट 4 दरिया ठीक है, तो 4 साइड में कितने? 8। तो अब गिना कैसे?
है 4 वाले थोड़ी 16 होगी। और पर ऊपर 108 क्षेत्र है, मतलब जिन क्षेत्र है 16 प्लस 4 20 गति कर कितने 32 तो कितने हो जाए 20 प्लस 32 तो कितने हो जाएंगे 52 नंदीश्वर में कितने चैत्य हो गए 52 याद हो गया सबको 30 24 में 720 तीर्थंकर बताना राइट गिना आवाज मत कीजिए बोलो सही हो रहे हो 5 into 3 क्यों किया हाँ इसलिए 3 और 5 कहाँ से आए बताओ कितना बातें करते हो जब पढ़ाते हो आपको प्राइस नहीं मिला पीछे वो 3 5 और 5 तो 10 होते हैं नहीं भूत भविष्य वर्तमान तो ऐसे अच्छे से बोलो सबको समझ में आएगा 15 उसकी हो गई भूत 5 भरत के भूत भविष्य वर्तमान इसलिए 5 into 3 इंदिरा को समझ में आ रहा है और उसमें भूत भविष्य वर्तमान तो 5 into 3 तो 30 हो गए 15 कितने हो गए 30 उसमें तीनों में 24 24 तीन अंक तक विराजमान ये रहते हैं 24 में कितने कितने 72 तो ठीक एक 24 में 30 और एक 24 में 72 तो 30 24 में 30 into 72 तो कितने हो जाएंगे 430 ठीक बच्चों वाला था कुंडलवन द्वीप रुचकवर द्वीप मानुषोत्तर पर्वत ईश्वरकर पर्वत पे कितने कितने चैत्यालय होते हैं जिसको प्राइज नहीं मिला द्वीप में 4 क्षेत्रालय होते हैं, रुचकवर द्वीप में भी 4 क्षेत्रालय होते हैं, मानुषोत्तर पर्वत में भी 4 होते हैं और ईश्वरकार पर्वत में भी 4 होते हैं। सब में सारे ईश्वरकर मानुषोत्तर कुंडलवन और सोवाणी मस्तक